नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। तो कैसे हो दोस्तों? दोस्तों कहते हैं ना कि मजाक मजाक में किसी का जान भी जा सकता है। आज की कहानी हमारी इसके ऊपर ही है। तो स्वागत है आप सबका हमारा YouTube चैनल में हॉन्टेड डोर। तो दोस्तों आज की कहानी हम शुरू करते हैं। तो वो तीन दोस्त थे, उन्होंने नया नया मकान लिया था रेंट पर। वहाँ वो लोग शिफ्ट हुए। शिफ्ट होने के बाद अपने घर को बहुत ही अच्छे तरीके से डेकोरेट किया उन्होंने, अच्छे तरीके से सजाया उसे। सजाने के बाद क्या हुआ, लगा उन लोगों को भूख। तो अब क्या करना है उन्हें, उन्होंने फटाफट ऑनलाइन ऑर्डर की और अपना खाना वाना मंगाया। खाना वाना मंगा के अपना खाना वाना खा के मस्त हो गए। उसके बाद जब शाम हुई तो बाहर निकल गए घूमने के लिए। जैसे ही घूमने के लिए निकले, पार्टी के लिए कुछ सामान वो लोग अपना लेके आए, क्योंकि उन लोग का हर रोज का ये नियम था कि शाम में वो लोग पार्टी करते थे। बाहर से पार्टी के लिए अपना सामान लेके आए। सामान लेके आने में उनका बच गया रात के 8 बजने के बाद। क्या हुआ, वो लोग आए, अपना रिलैक्स होके बैठे, हाथ मुंह धोए, रिलैक्स होके बैठ गए। रिलैक्स होके बैठने के बाद वो लोग अपना अपना पैक बनाना स्टार्ट किया। पैक बनाए, अपने लैपटॉप पे कोई लगा हुआ है, कोई बातें कर रहा है, कोई गर्लफ्रेंड से बातें कर रहा है, अपने लगे हुए थे, पैक भी ले रहे थे, एंजॉय भी कर रहे थे मस्ती से। तो क्या हुआ, मस्ती करते करते वो लोग जब पार्टी समाप्त हुआ, उसके बाद वो लोग सोने जा रहे थे। तो लाइट ऑफ की और वो लोग अपने अपने रूम में जाके सो गए। जिसमें से जो पहला फ्रेंड था, चलो मैं तीनों फ्रेंड का ना कुछ नाम रख देता हूँ। पहला का नाम शिवराज, दूसरा का नाम नोकिया और तीसरा अशोक। तो शिवराज जैसे ही अपने रूम में जाके सोता है तो होता क्या है कि उसे लगा कि जैसे उसकी खिड़की पे किसी की परछाई दिखाई दी। लाइट जलाया तो कुछ नहीं दिखा, फिर वो लाइट ऑफ करके सो गया। सेम वही दूसरे के भी कमरे पे यही हुआ, खिड़की पे किसी की परछाई नजर आई। तीसरा के साथ क्या हुआ, जो कि अशोक के साथ क्या हुआ, वो जैसे ही सोया उसके दरवाजे पे किसी ने नॉक किया। सोचा कि उसके दोस्त होंगे, मजाक कर रहे होंगे, तो उसने बोला कि मैं नहीं खोल रहा, ठीक है तुम लोग जाओ, जाके अपना आराम करो। तो वो दरवाजा नहीं खोला और वो सो गया। सोने के बाद अचानक ही उन्हें हॉल में किसी की रोने की आवाज सुनाई दी। तो इत्तेफाक से नोकिया का नींद टूट गया। वो उठ के देखता है कि कोई रो रहा है। वो अपना दरवाजा खोला, दरवाजा खोल के देखता है तो कोई नहीं था। फिर वो जैसे ही दरवाजा बंद करके अपने बेड पे आता है तो देखता है क्या कि उसके बेड के नीचे किसी की परछाई उसे नजर आई। अब वो देख के थोड़ा सा नर्वस हुआ। फिर उसके बाद उसने जब नीचे झांक के देखा तो कुछ नहीं था। उसे लगा कि मेरा वहम है। उसके बाद वो चादर टान के सो गया। पहला दिन तो इन लोगों का इस तरह से कटा। दूसरे दिन इन लोग उठे, अपने फिर उसी तरह डेली का दिनचर्या के साथ अपना मस्ती किए, काम वाम किए। फिर काम से आए वापस लौट उठ के तो फिर वही पार्टी वाला इंतजाम किए। पार्टी करते करते क्या हुआ, तो आज जब इन्होंने पार्टी के लिए अपना सब सामान लेके आए थे, तो जैसे ही लोग अपना एंजॉय कर रहे थे, उसमें से शिवराज चला गया बाथरूम। बाथरूम गया तो पीछे से नोकिया ने दरवाजा बंद कर दिया और आ गया। अब शिवराज जैसे ही बाथरूम में गया, शीशे की तरफ देखता है। देखते ही वो डर गया कि ये क्या था। उसका शक्ल बिल्कुल ही चेंज। वो अपने आप को शीशे में नहीं, उसे लग रहा है कि सामने कोई भूत खड़ा है। उसका शक्ल ही बिल्कुल बदल गया। वो बिल्कुल डरते डरते दरवाजा पीट रहा है, लेकिन ये लोग सोच रहे मजाक कर रहा है। इन्होंने दरवाजा नहीं खोला। तो फिर थोड़ी देर के बाद जब उसने कस कस के चिल्लाने लगा तो ये भी डर गए कि क्या हुआ। तो भाग के ये लोग गए और जाके दरवाजा खोले। तो जैसे उन्होंने दरवाजा खोला तो देखा कि शिवराज डरते हुए बाथरूम से बाहर भागा। भागते के साथ ही इन लोगों को देख के बताया कि बाथरूम में कोई है। इन लोग को लगा कि ये मजाक कर रहा है, क्या पता मुझे हम लोग को भी बंद कर दे। तो बोला नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, बाथरूम में कोई है। ये लोग बोले चल, तुझे लग रहा है ना ज्यादा चढ़ गई है, जा जगह आराम कर। तो नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बाथरूम में कोई है। पर उन्होंने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और फिर आके वो लोग पीने लगे। तो उसे फिर ऐसा एहसास हुआ कि जैसे बाथरूम में से कोई उसे देख रहा है। फिर उसने बताया कि ये देखो देखो कोई देख रहा है। जैसे ही ये दोनों दोस्त पीछे मुड़ के देखे तो कोई नहीं था। बोल रहा तो पागल हो गया, तू चुपचाप जाकर आराम कर। शिवराज बोला मैं यही सो जाता हूँ। वो वहीं पे सो गया सोफे पे। फिर जैसे ही वो सोया, अब क्या हुआ, अशोक ने उसके पास जाके डरावनी आवाज निकाली, जिससे शिवराज का नींद टूट गया।
वो सोचा कि फिर से वो भूत आ गया। दोबारा नोकिया ने वैसे इस तरीके की आवाज निकाली। वो बिल्कुल डर रहा था, बिल्कुल बहुत ज्यादा डर चुका था शिवराज। तो अब क्या होता है कि इन दोनों की उस आवाज से वो जो भूत था वो उन लोगों के सामने आ जाता है। जैसे वो सामने आता है, इन लोग को देख के इन लोग का हालत खराब हो जाता है। जब वो लोग भागते हैं तो शिवराज को भी उठाते हैं, पर वो उठता नहीं है, वो बिल्कुल गहरी नींद में था, जिस वजह से वो दोनों ही भाग जाते हैं बाहर। अब फिर जब दोबारा थोड़ी देर के बाद जब वो अंदर आते हैं तो शिवराज इस दुनिया में नहीं रहा। वो लोग आए, बहुत ही रोए, उनका दोस्त उन्हें छोड़ के जा चुका था। फिर सुबह हुआ, पुलिस को खबर हुई, पुलिस आई, पुलिस आके छानबीन की तो आस पड़ोस के लोगों ने बोला कि तुम लोग यहाँ रह कैसे रहे हो, इस मकान को लिए क्यों, ये भूतिया मकान है और काफी दिन से खाली था। तो ये सुनते ही इन लोगों के रोंगटे खड़े हो गए और यहाँ जो भी आता है वो मर जाता है। ये लोग उसी टाइम फटाफट वहां से निकल गए। तो अब कान में शिवराज की भी आत्मा भटक रही थी। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का हमारा ये कहानी? अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि समय से हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव।